तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? ब्रायोफाइट्स की। किसकी? ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में किसको पढ़ना है? ब्रायोफाइट्स में हमें दो ब्रायोफाइट्स क्या है, डिवीजन है। प्लांट किंगडम के कितने? 5 डिवीजन थे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें से हम एल्गी को पढ़ चुके हैं, यानी कि थैलोफाइटा को हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को किसको पढ़ना है? ब्रायोफाइट्स को पढ़ना है, यानी कि ब्रायोफाइटा को पढ़ना है। उसमें भी हमें 2 क्लासेस के बारे में पढ़ना है। इसको एक मॉस ग्रुप पढ़ना है, एक हमें लिवर बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये मिलते कहाँ है ब्रायोफाइट्स? तो ब्रायोफाइट्स हमें मोस्टली मॉइस्ट और शेडेड एरिया की, जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी होती है और छाया होती है, वहां पे हमें देखने को ये मिलते हैं, यानी कि और लिखा हुआ है हिली एरियाज में हमें ये मिलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है ये किसका है? ये अपना एग्जाम्पल है मार्केंसिया का। किसका है ये? मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या है? मार्केंसिया एक लिवर बर्ड है। क्या है? लिवर बर्ड है, क्योंकि लीवर के जैसा हमारा दिखता है। कैसा? लीवर के जैसा दिखता है, इसी वजह से इसको नाम लिवर बर्ड दे दिया गया। अब प्रॉब्लम अब क्या आती है कि इसके बाद को ये जो लिखा बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो सुंदर सुंदर दिख रहा है, वो क्या है? फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्ची गोनियम बोलते हैं। और जिसके ऊपर लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ची गोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रीडियो फोर है। एंथ्रीडियो फोर के ऊपर क्या लगा हुआ है? एंथ्रीडियम लगा है, जो कि बहुत भद्दा से, यानी कि गंदा से दिख रहा है। तो ये गंदा से जो दिख रहा है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो अच्छा सुंदर से दिख रहा है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो अगर पेपर में आ जाए तो हमें यही देखना है कि कौन, अगर तुमसे यह है कि बताओ कौन आर्चिगोनियो फोर है, कौन सा एंथ्रीडियो फोर है, तो सुंदर सुंदर देख के काम चला लेना। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि इसके ऊपर कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिनको हम गेमा का बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसके पास राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है एक तरीके से। और ऐसा समझ लो, ये क्या करते हैं? राइजोइड्स राइजोइड्स किसी भी मार्केंसिया या किसी लीवर बर्ड्स को या किसी ब्रायोफाइट्स, ऐसा बोल दो, ब्रायोफाइट्स के पास क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स के पास राइजोइड्स होते हैं। तो किसी भी राइजोइड्स को अगर किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच होना है, तो उससे अटैच करने के लिए कौन हेल्प करता है? ये राइजोइड्स हेल्प करते हैं। अभी हम इस राइजोइड्स के बारे में देखेंगे कि राइजोइड्स यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एल्गी में जो अभी पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे? कि एल्गी में खासकर ब्राउन एल्गी की हम जब बात कर रहे थे, तो ब्राउन एल्गी को अगर किसी से अटैच होना है, तो उसको अटैच होने के लिए क्या चाहिए होता था? होल्ड फास्ट। किसकी हेल्प से अटैच होते थे वो? होल्ड फास्ट की हेल्प से। तो क्या यहाँ से एक मैचिंग क्वेश्चन अच्छा बन सकता है? क्या हो सकता है? यस। मैचिंग क्वेश्चन। राइजोइड्स पूछेगा, राइजोइड्स किससे अटैच होता है? तो राइजोइड सॉरी मार्केंसिया के अटैचिंग ऑर्गन क्या है? तो मार्केंसिया सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स की हेल्प से अटैच होता है। ठीक है, और ब्राउन एल्गी के जो एग्जांपल हैं कौन कौन से? लैमिनेरिया, है ना, फ्यूकस, डिक्टियोटा। 3 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जो मतलब जो स्ट्रक्चर जिनके दे रखे हैं। और भी एग्जांपल तो होते हैं, बट उसमें स्ट्रक्चर 3 के दे रखे हैं। तो वो तीनों के क्या दिखा रखे हैं? होल्ड फास्ट हमको दिखा रखा है। तो वो होल्ड फास्ट की हेल्प से किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। एक चीज होती है बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया के ऊपर क्या होते हैं? फिम्बरी नाम की चीज होती है। क्या होती है सरफेस पे? फिम्बरी। तो बैक्टीरिया को अगर किसी के साथ अटैच होना होता है, तो वो फिम्बरी की हेल्प से अटैच होते हैं। किसकी हेल्प से? फिम्बरी की हेल्प से अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्या तुम्हारे लिए सोचो एक क्वेश्चन अच्छा बन गया? सोच के देखो। यस। ठीक है, मार्केंसिया बोलेगा, मार्केंसिया किससे अटैच होता है? मार्केंसिया से भी करके पूछ सकता है, या तुमसे ब्रायोफाइट्स करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तुमसे एल्गी करके भी पूछ सकता है, और तुम्हारे पास किसी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है। समझना ध्यान से। तुम्हें बैक्टीरिया देख देगा या बोल देगा कि मोनेरंस, मोनेरंस किसकी हेल्प से अटैच होते हैं किसी सबस्ट्रेटम से? तो फिम्बरी की हेल्प से। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैचिंग वाला अच्छा बन सकता है। और जो मैचिंग बन सकता है, उसी मैचिंग को हम पूरा लाइन बना के स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। सोच के देखो, जल्दी से बोलो हाँ या ना। अगर यस हम सर। जिससे मैचिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्या उसी से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं? सोचो 4 स्टेटमेंट बना सकते हैं हम, 4 अगर मैचिंग हमारे पास है। हम बोल देंगे कि ब्राउन एल्गीज आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। स्टेटमेंट सही है गलत है? बोलो, हाँ, स्टेटमेंट सही है गलत है? एक और बार रिपीट। ब्राउन एल्गी आर अटैच टू द substratum with the help of rhizoids। नहीं। गलत है ना? तो ऐसे ही उसके लिए बना सकते हैं हम लोग, होल्ड फास्ट के लिए भी, कि इन केस ऑफ मार्केंसिया, या फिर बोलेगा द मार्केंसिया अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। फॉल्स। क्या है? ठीक है, तो समझ आ रही बात? यस सर। अरे यार, हाँ, तो ये इस तरीके से
क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करके तुमसे, तुम्हारे दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चलेगी। क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन का काम खत्म है। अगर हमें 360 में 360 करने हैं तो हमें एक भी लाइन में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। समझ आ रहा? ठीक है, तो अब ये राइजर्स की हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करते हैं फ्यूनेरिया की। फ्यूनेरिया की, अब देखो गैमा कप इसमें दे रखा है, तो क्या गैमा कप का भी मैचिंग क्वेश्चन सोचो बन सकता है, नहीं बन सकता है? हम लोगों ने और भी बहुत सारे क्या है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, हम लोग जैम्यूल पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए, कोनिडिया पढ़ के आए हैं हम लोग जैम्यूल पढ़ के आए हैं, हम लोग कोनिडिया पढ़ के आए हैं, जैम्यूल कोनिडिया, और क्या पढ़ के आए हम लोग बर्ड पढ़ के आए हैं। तो ऐसे ही गैमा कप नाम की भी चीज है, तो मैचिंग क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, सोच के देखो। और इसको हम अगर हमें कंफ्यूज कराना है तो हम सबसे ज्यादा तुम्हें गैमा कप को किसके साथ कंफ्यूज करा सकते हैं, किस किस बर्ड के साथ में, सोच के देखो। गैमा कप को हम मैचिंग कराने में किस चीज से तुम्हें कंफ्यूज करा सकते हैं? हेलो, सुनो ध्यान से, आवाज आ रही है? हम गैमा कप को तुम्हें किस चीज से कंफ्यूज कराएंगे, किस वर्ड से? तो हम स्पॉन्ज में क्या पढ़ के आए हैं, जेम्यूल पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? जेम्यूल। जेम्यूल गैमा कप जी से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सुनने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक से लगेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि गैमा कप किस में आता है और जेम्यूल किस में आता है। गैमा कप किस में आता है और जेम्यूल किस में आता है, यहां से एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ठीक है ना? चलो तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम बात करने वाले हैं फ्यूनेरिया की। किसकी? फ्यूनेरिया। क्या होता है फ्यूनेरिया? तो जब हम फ्यूनेरिया की बात करते हैं तो फ्यूनेरिया में देखो, फ्यूनेरिया के हमने बॉडी को सब क्या है क्लासीफाई कर रखा है। तो एक तरीके से हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मॉसेस होती हैं वो मोर एडवांस होती हैं, किससे? हमारे लिवर वर्ड से। मॉसेस आर क्या है, मॉसेस क्या है, मोर एडवांस होते हैं, किससे? लिवर वर्ड से। हेलो, हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? यहाँ से तो मुझे ओके दिखा रहा है आवाज के लिए, क्योंकि जब बोलते हैं ना तो साइन दिखता है ऊपर। तुम एक बार टेलीग्राम सुन, ध्यान से सुनो सुनो सुनो। एक बार टीचमेंट को हटा के फिर से दोबारा स्टार्ट करके आओ फिर उसमें। फ्लाइट मोड ऑन करो पहले अपना, और एक बार बाहर जाके टीचमेंट को हटा के, टीचमेंट को हटा दो, टीचमेंट को हटा दो एक बार, फ्लाइट मोड लगा के फिर। तो हेलो, हेलो। देखिए, जब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिसको भी क्लास ऑनलाइन करनी है ना, मतलब लाइव से करनी है, वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जिसको भी ज्वाइन करनी है वो डायरेक्ट मैसेज करके क्लासेस को ऑनलाइन कर सकता है। खुशी आवाज आ रही है? हेलो, अभी आ रही है ना? क्योंकि यहाँ से आवाज मेरी जा रही है, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन दिखा रहा है कि मेरी आवाज सही से जा रही है। हाँ। बोलो यस और नो। आ रही है ना? क्योंकि एप्लीकेशन बताता है ना, सर आवाज नहीं आती है तो ऊपर सिंबल बन के आता है, जब कोई बोलता है ना उसकी आवाज के नाम लिख के आता है। तो अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा सिंबल बार बार बन के आ रहा है इक्वलाइजर के साथ में, मतलब मेरी आवाज जा रही है। तो नेटवर्क तुम्हारा प्रॉब्लम, अगर नेटवर्क ऐसा कोई प्रॉब्लम करता है तो पहले एक तो फ्लाइट मोड लगाओ और टीचमेंट को हटा दो, बाहर निकल जाओ, टीचमेंट को हटा दो, फ्लाइट मोड लगा के ऑन करो, फिर टीचमेंट को चालू करके फिर अंदर आया करो, तो नॉर्मल चलने लगता है वो। ठीक है? हाँ जी। तो अभी सारा बात समझ में आ गया लिवर के बारे में। मैंने बताया था कि गैमा कप को हम जैम्यूल से कंफ्यूज कर सकते हैं। इससे गैमा कप को जैम्यूल से, जैम्यूल स्पॉन्ज में होता है,
पढ़े थे, इंटरनल बडिंग पढ़ के आए थे। तो गैमा हाँ गैमा कप को उससे कंफ्यूज करा सकता है कि ये भी जी से स्टार्ट हो रहा है, वो भी जी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैचिंग क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा कि जी को हम मार्केंसे से मैचिंग करनी है, ब्रायोफाइट्स करनी है, या फिर जी को हमें किससे, जेम्यूल यानी कि जो कि स्पॉन्ज होता है, जो कि एनिमल किंगडम वाला पार्ट है, उससे मैच करना है। तो कंफ्यूज कर सकते, नहीं कर सकते आराम से क्वेश्चन में। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। चलो अब हम बात करते हैं फ्यूनेरिया की। तो मैं बताया था फ्यूनेरिया जो क्या है, फ्यूनेरिया एक मॉस होती है। क्या होती है? मॉस। और मॉस जो है ना वो मोर एडवांस होती है किससे? लीवर बर्ड्स। किससे? लीवर वर्ड से। एनसीईआरटी में भी हम शायद आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्या है। तो इस मॉस की हम बात करते हैं तो मॉस की बॉडी थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। कैसी होती है? डिफरेंशिएटेड। इसमें एक पार्ट होता है स्पोरोफाइट, एक पार्ट होता है गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का मतलब समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का मतलब समझ में आना चाहिए। तो तुम्हें समझ आता है या मुझे समझाना पड़ेगा? गैमेटोफाइट इसमें गैमेट्स बन रहे हैं। यस, गैमेट बनेंगे, स्पोरोफाइट जिसमें स्पोर बनेंगे। सिंपल इज दैट। वो बनेंगे। ठीक है, तो अब हमें समझना क्या है, हम पढ़ रहे हैं किसको? हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो एक तरीके से उसमें दोनों ही स्टेजेस पाई जाती है। वैसे स्टेजेस तो दोनों ही सब में पाई जाती है, हम लोगों में भी दो स्टेज पाई जाती है, हम लोग की लाइफ साइकिल में भी दो स्टेज पाई जाती है, एल्गी की लाइफ साइकिल में दो स्टेज पाई जाती है। बट फर्क होता है कि कौन सी स्टेज डोमिनेंट है, कौन सी स्टेज डोमिनेंट है। समझना ध्यान से। जब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि 2n रहेंगे हम लोग पूरी लाइफ में। हम लोग अपनी लाइफ में कैसे रहेंगे? 2n रहेंगे। और हमारी लाइफ के कुछ हिस्से में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? गैमेट बन रहे होंगे। ठीक है, बनेंगे। हमारी होल बॉडी कैसी होती है? 2n होती है। और हम लोग के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है? गैमेटोजेनेसिस हो रही है। ठीक है, और गैमेट बन रहे हैं हम लोग, तो हायर एनिमल्स हैं। तो लेकिन जब हम करते हैं किसकी, एल्गी की बात, इसकी एल्गी की जब हम बात करते हैं तो एल्गी की जो प्लांट, मेन प्लांट है ना, या मेन बॉडी है, वो एक्चुअल में कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि मान लो सपोज करना, देखो मैं बात कर रहा हूँ एल्गी किसकी, एल्गी। एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, क्या होती है? एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी या मेन बॉडी होती है, ऐसा समझ लो, मेन बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है, वो कैसी होती है? वो होती है हमारे पास एन। कैसी होती है? एन। तो इसके पास अगर एन प्लांट बॉडी ही इसकी एन है, तो इसको गैमेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाएगा? गैमेट बनाना है, मान लो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये एन से गैमेट बनाएगा। एन क्या बनाएगा? गैमेट, एन। तो इसकी बॉडी कैसी है? इसकी बॉडी ही एन है, तो हम इसको बोलते हैं ये गैमेटोफाइट है। इनकी लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल में ये गैमेटोफाइट फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? गैमेटोफाइट में। किसमें? बोलो जल्दी से, किसमें रहता है? गैमेटोफाइट में रहता है ये। अब इस ये गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमीट। तो इस गैमेटोफाइट, इस मेन प्लांट बॉडी से क्या बनाना है? इसने गैमेट बना लिया। ये मान लो, ये क्या बना लिया? ये गैमीट। अब ये गैमेट, मान लो एक ये गैमेट है, मान लो कोई दूसरी एल्गी, उस दूसरी एल्गी से भी क्या आएगा? मान लो एक और गैमेट आया, ये गैमेट और ये गैमेट आपस में क्या हो गए? फ्यूज हो गए। समझ रहे हो? फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे एक 2n क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट जो इसकी जिंदगी में बना है ना, वो बहुत छोटे समय के लिए बनता है। क्या? बहुत छोटे से समय के लिए। और ये जाइगोट इसके अंदर क्या होगा? जाइगोट में हो जाती है डिवीजन। क्या हो जाता है? जाइगोट में होता है डिवीजन। कौन सा? मियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? मियोसिस। मियोसिस होगा। जैसे ही मियोसिस होगा तो इस 2n से स्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्पोर, बहुत सारे। ठीक है, मान लो इससे 2 स्पोर बना दिए मैंने, 2 नहीं 4 स्पोर बनेंगे। कितने स्पोर? मियोसिस हो रहा है ना, एक सेल से म्यूसिस में 4 सेल बनती है, तो मान लो इससे 4 सेल बना लिए इसने। अब ये चारों सेल क्या हो जाएंगे? जमीन में गिर जाएंगे। मतलब चारों सेल गिर जाएंगे, मान लो चारों सेल जमीन जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद चारों के चारों सेल क्या बना लेंगे? पूरा का पूरा एक फिर से मेल गैमेटोफाइट बना लेंगे। और हाँ या ना? तो एक साइकिल ऐसे चलती रहेगी है। तो इसी वजह से इसकी जिंदगी में ये जो स्पोर बना है, ये जाइगोट बनाया ना, जाइगोट क्या बना है? जाइगोट। जाइगोट। तो जाइगोट इसमें क्या है? जाइगोट इसमें स्पोरोफाइट है। जाइगोट कैसा है? इसको कहेंगे हम स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे? नहीं समझ आ रही बात? क्यों कह रहे हैं इसको स्पोरोफाइट? सोच के बताओ। क्योंकि इससे क्या बन रहे हैं? स्पोर्ट्स बन रहे हैं ना इससे। इस स्पोर, इस 2n वाले जाइगोट से क्या बन रहे हैं? इस जाइगोट से क्या बन रहे हैं? स्पोर बन रहे हैं, इसलिए इसको हम स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं। समझ आ रही बात? तो इसकी जिंदगी में बस यही स्पोरोफाइट स्टेज थोड़ी सी आएगी, तो वो भी आएगी, उसमें
इमीडिएटली क्या हो जाएगा, म्यूसिस हो जाएगा, स्पोर बन जाएंगे। तो इसकी पूरी जिंदगी में सबसे डोमिनेंट चीज कौन सी है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। हाँ डोमिनेंट यानी कि हैप्लॉइड रहेगा, ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है ना, ये भी हैप्लॉइड है। ये थोड़ा सा क्या है, डिप्लॉइड थोड़ा सा आया बीच में, उसमें भी इमीडिएट क्या हो गई, म्यूसिस हो गई। तो इस वजह से क्या बन गए, ये स्पोर बन गए। बोलो हाँ या ना। स्पोर भी कैसे है, हैप्लॉइड है। तो छोटे से समय के लिए केवल क्या है, छोटे से समय के लिए क्या है, केवल डिप्लॉइड कंडीशन आई है। तो ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कंडीशन थोड़े से टाइम के लिए आई है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि इसका जो एल्गी है ना, एल्गी मोस्टली कैसी होती है, ये इसमें गैमेटोफाइट स्टेज कौन सी, गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, अब हम एल्गी, इसके बाद अगर मान लो एंजियोस्पर्म की बात करें, किसकी, एंजियोस्पर्म की, ध्यान से। एंजियोस्पर्म जो हमारे आसपास पेड़ प्लांट दिखते हैं ना, वो कैसे होते हैं, 2N होते हैं। कैसे होते हैं वो, प्लांट बॉडी, उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, 2N होती है। तो इनको मान लो, ये इनको क्या बनाना है, इनको बनाना है गैमीट। तो ये इसमें क्या करेंगे, म्यूसिस करेंगे, क्या करेंगे, म्यूसिस। अभी लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे लिख के। तो ये 2N, ये मान लो क्या मेन प्लांट बॉडी है, इसके पास क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे। उसके इसके सेक्स ऑर्गन भी कैसे होंगे, 2N होंगे। मान लो ये सेक्स ऑर्गन उसका है, उस सेक्स ऑर्गन में क्या बनेंगे, गैमेट बन जाएंगे म्यूसिस से। कौन से, एन टाइप के। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मेल गैमेट बन गया, और मान लो कहीं से फीमेल गैमेट आ गया किसी दूसरे प्लांट से, मान लो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, फ्यूजन कर लिया, फ्यूजन कर जाएगा, 2N बन जाएगा ये। समझना ध्यान से, 2N, इसका प्लांट 2N था, इसके फ्लावर 2N था, इसके एंथ्रीडियम गाइनोसियम सब क्या थे, 2N थे। उसके अंदर गैमेट बना, वो गैमेट आए आपस में, दोनों गैमेट क्या कर दिए, फ्यूज कर गए, फ्यूज करके ये 2N कंडीशन बन गया। अब बताओ इसमें हमें मियोसिस करानी पड़ेगी या माइटोसिस करानी पड़ेगी, मियोसिस। मियोसिस नहीं करानी पड़ेगी। इसमें अगर म्यूसिस करा देंगे फिर क्या एन हो जाएगा ये, और एन से तुम हाँ पूरा ये बना लोगे 2N, कैसे बनाओगे, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब इस ये जो जाइगोट बना है, क्या बना है, जाइगोट। तो हाँ ये तो क्या था, ये माइटोसिस। बताओ, सोचो 2N है, तो 2N है तो ये क्या होगा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट कंडीशन है, ये कैसी है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ये यहाँ पे ये एन एन जो क्या है, गैमीट है, गैमीट जिसके अंदर बनेंगे। तो इसके अंदर जो गैमेटोफाइट स्टेज बनेगी ना, वो बहुत छोटी सी बनेगी। ठीक है, हाँ अब मैं तो मैं गैमेटोफाइट, इसमें जैसे मेल का गैमेटोफाइट क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, सोच के देखो क्या होता है मेल का यस सर। गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन पढ़े है ना पॉलन ग्रेन। और फीमेल का गैमेटोफाइट क्या होता है, तो उसमें हम पढ़े थे इम्ब्रियो सैक, क्या पढ़े थे, एम्ब्रियो साइट। अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे। इम्ब्रियो सैक इसका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो इन दोनों के अंदर ये गैमेट बनेंगे, ये गैमेट फ्यूजन हो गए। तो सोचो ये पॉलन ग्रेन ये गैमेटोफाइट था, इम्ब्रियो सैक एक गैमेटोफाइट था, फ्यूज होकर इन्होंने जाइगोट बना लिया। तो कितने से समय के लिए सोच के देखो, कितने से समय के लिए गैमेटोफाइट स्टेज आई है। ये दोनों क्या है, ये दोनों गैमेटोफाइट है। कितने से टाइम के लिए गैमेटोफाइट फाइट आए हैं, थोड़े से टाइम के लिए आए और उसके बाद फिर खत्म हो गया, फिर से जाइगोट बन गया, फिर से 2N हो गया। तो एन कंडीशन कितने देर टिकी, बहुत कम टाइम के लिए रही है इसमें। उसके बाद ये जैसे ही क्या बन गया, ये 2N बन गया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फिर से माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सोच के देखो एंजियो। क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म, यानी कि ये क्या बन गया, ये स्पोर बन गया। ये क्या हो गया, जाइगोट बना है, जाइगोट से आगे क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पोर। स्पोर। भाई स्पोर क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा इस तरीके से, तो पूरा पूरा में क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा। यस सर। अब स्पोर किससे बनेंगे, इस जाइगोट में से स्पोर में बनाने तो क्या कराना पड़ेगा, माइटोसिस या म्यूसिस, माइटोसिस। म्यूसिस करानी, सॉरी माइटोसिस करानी पड़ेगी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। क्या हमें माइटोसिस करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें स्पोर भी कैसे बनाने हैं, 2N ही बनाने हैं, और इस तरीके से जर्मिनेट कर जाएगा। हाँ बट ये तो क्या एक्सट्रीम वाली कंडीशन, कैसी एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि एंजियोस्पर्म हायर वाले हैं, तो इस इनके में जो मेन प्लांट बॉडी है वो मोस्टली कौन सी रहेगी, 2N। ज्यादा चीजें में क्या देखने को मिलेगी इसके लाइफ साइकिल में, 2N 2N क्या देखने को मिलेगी, 2N 2N। तो इसके में जो क्या है, जो डोमिनेंट फेज रहेगी वो क्या रहेगी, डिप्लॉयड फेज कैसी रहेगी, डिप्लॉयड फेज, डिप्लॉयड फेज कैसी रहेगी, डोमिनेंट रहेगी। इस वजह से इसकी लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक, क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एल्गी की लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि इसके में हैप्लॉइड स्टेज क्या है, ज्यादा ज्यादा हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज्यादा क्या है, डोमिनेंट है। तो उसको क्या, Exception of algae not showing haplontic cycle. किसमें किसमें Algae में not एक्सेप्शन, showing help.
हाँ कारा, कारा, कारा क्या है इसका एक्सेप्शन रहेगा। कारा में क्या नहीं होता, कारा में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती। ठीक है, अरे टोंटिक मतलब हैप्लॉइड स्पोर बहुत डोमिनेंट होंगे उसमें। मैं जो बताया उतना याद रखो ना, कि हाँ। कारा के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, बस इतना ही पूछा जाएगा। एक्सेप्शन पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं पाई जाती। ठीक है, बाकी सारी एल्गी में क्या मिलेगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि उसमें कैमेटोफाइट कैसा मिलेगा। अच्छा तुम बोलना क्या चाहते वो बोलो, मैं वो उसको सुन के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, स्कोर क्या? पता नहीं है और फीचर्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब डिप्लॉयड मूवमेंट उसमें बहुत डोमिनेंट होगा। ऐसा समझ लो ना, उसमें कुछ नहीं होगा, जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट, जाइगोट में हाँ। जाइगोटिक म्यूसिस नहीं होगी। क्या नहीं होगी, जाइगोटिक म्यूसिस नहीं होगी। ठीक है, जाइगोटिक म्यूसिस नहीं होगी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो उसका वैसे तुमसे इतना ज्यादा डीप पूछा भी नहीं जाएगा सिलेबस में नहीं, बट Yes. फिर भी एग्जाम्पल ये बताते हैं लोग, तो तुमको भी याद रख लेना इसका। समझ आ गई बात। तो अब ब्रायोफाइट में क्या है, तो ब्रायोफाइट में ना तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी और ना ही डेप्लॉन्टिक, क्योंकि ना तो ये एक्सट्रीम है बिल्कुल और ना ही बिल्कुल क्या है लोअर लेवल के हैं, ये इन बिटवीन आते हैं। तो इसमें भी जो क्या है लाइफ साइकिल है वो कैसी इन बिटवीन वाली चलती है। ठीक है, तो हम लाइफ साइकिल को देखें तब समझेंगे। तो हमें क्या समझना है, इसकी लाइफ साइकिल में एक हिस्सा कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है, और एक हिस्सा कैसा होता है, गैमीटोफाइट होता है। अब अगर तुम्हें नीचे वाला हिस्सा क्या है, गैमीटोफाइट है, इसका मतलब इसमें क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। समझ लो ना। और अगर ये हिस्सा ऊपर स्पोरोफाइट है तो इसमें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो इस चीज को देखकर तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि इस गैमीटोफाइट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है ये स्पोरोफाइट? Yes, क्योंकि सबस्ट्रेटम से कौन अटैच है, सबस्ट्रेटम से तो ये गैमीटोफाइट अटैच रहेगा, क्योंकि इसके पास राइजोइड है। तो अगर गैमेटोफाइट मर जाएगा तो क्या स्पोरोफाइट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन यही चीज हम जब उसमें पढ़ेंगे, इसमें टेरिडोफाइट में तो उल्टा हो जाता है, टेरिडोफाइट में उल्टा हो जाता है। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर सर्वाइव करता है। ट्रांजिशन देखो, हमने पढ़ा एल्गी में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, इसमें एक तरीके से मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट ही है, बट उस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है। समझ रहे हाँ। हो। और जैसे हम और आगे चलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंड करता है। समझ आई बात, कुछ Yes. बात। अब इसके हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं। जो सीटा आया था ना, जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, वो क्या लगा रहे थे, जब डीपीपी लगा रहे थे तो उसमें सीटा आया था ये। तो आया इसमें था। फ्रूट सीटा कैप्सूल, फ्रूट सीटा कैप्सूल होता है। ठीक है, तो ये आया इसमें कैप्सूल, तो कैप्सूल में क्या बनते हैं, कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं कैप्सूल में, स्पोर बनते हैं। ठीक है Yes, sir. ना, यही बात समझ में, स्पोर हाँ। बनते हैं। और सीटा समझ में, इसको बीच वाले पोर्शन को सीटा कहते हैं। ये इसमें कुछ लीव्स हैं, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा इसमें मेन एक्सिस है, ये नीचे से ये मेन एक्सिस गई है, ये पूरी ये मेन एक्सिस है, और इसमें क्या लगे, राइजॉइड लगे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें के बारे में अभी क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो ये समझ में आ गया, लिवर डॉट कौन है, मार्केंसिया है, फीमेल थैलस को बता रखा है ए में, बी में मेल थैलस को बता रखा है। मॉसिस के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। तो मॉसिस में कौन कौन सी दो मॉसिस लिखी है, एक मॉसिस तो लिखी है फ्यूनेरिया, एक मॉस कौन सी है, फ्यूनेरिया है, और दूसरी मॉस कौन सी है, स्फेगनम। क्या है, स्फेगनम। और ध्यान से देखो, फ्यूनेरिया का मेल, फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिखा रखा है, हाँ। लेकिन स्फेगनम का, अरे स्फेगनम का क्या दिखा रखा है केवल, दोनों ही स्फेगनम का क्या बोल रहा है, आर्च हाँ स्फेगनम आर्च, हाँ दिखा रखा है, बट इसमें क्या लिखा है नीचे, स्फेगनम का बोल रहा है कि गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। हाँ। डी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मोनोइशियस प्लांट होगा ना, क्या, स्फेगनम मोनोइशियस ये प्लांट होगा। मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट होगा। ये एक नया पॉइंट में मिल गया मस्त वाला। क्या मिल गया, ये एक नया पॉइंट मिल गया जो कि सब लोग मिस कर जाते होंगे, और तुमने इसको पकड़ लिया। मार्केंसिया तो मैं साफ साफ दिख रहा था, दोनों अलग अलग थे, डायोसियस दिख गया। इसमें हमें दिख रहा है कि स्फेगनम के अंदर, स्फेगनम के अंदर
आर्चिगोनियल ब्रांचेस भी एक ही प्लांट में है और एंथीडियल ब्रांचेस भी एक ही प्लांट में दिखा रखी है। इसका मतलब स्फेगनम कैसा होना चाहिए? स्फेगनम मोनोसियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोनोसियस। तो इसको एक बार सर्च भी कर लेना, ठीक है, इसको सर्च कर लेना और इसमें लिख लेना और मैं बना दूंगा क्वेश्चन। तो आधे लोग लौट जाएंगे, कर जाएंगे, लौट जाएंगे, क्योंकि उसमें दिख रहा है ना एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है, चीजें एनसीईआरटी के अंदर से। चलो तो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो एनसीईआरटी की लाइंस में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अब लाइंस लाइंस खेलते हैं। तो क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स और ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस को हम ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका एम्फीबियंस कहने का मतलब क्या है? तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है। तो एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे लोग जो लैंड पे भी सर्वाइव कर, मतलब लैंड पे भी रहते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो वाटर में भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फी मतलब होता है जो डुअल नेचर रखता हो, डुअल बिहेवियर जिसका हो, वो एम्फी कहलाता है। तो एम्फीबियंस मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है, यानी उसको पानी में भी रहना पड़ता है और उसको लैंड पे भी वो रह सकता है आके, बट उसके लिए नेसेसरी है पानी में रहना। अदरवाइज उसकी कुछ ऐसी प्रोसेसेस है लाइफ की जो कि कंप्लीट नहीं होंगी विदाउट वाटर, ठीक है। तो इसीलिए ये एम्फीबियंस क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। इसमें क्या मतलब इसका कि ये क्या करते हैं, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये प्लांट के लिए पानी जरूरी है, इसेंशियल है, डिपेंडेंट रहते हैं ये पानी पे। ये सॉइल में रह सकते हैं, लिवर वर्ड्स सॉरी ब्रायोफाइट्स या लिवर वर्ड्स हेमोसिस कहाँ पे, ये आपके सॉइल में रह सकते हैं, बट इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के, लाइफ साइकिल को चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको किस पे, इसको इनको वाटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आ रही है आवाज? हेलो हेलो। तो अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि ये डैम्प, ह्यूमिड एंड सीडी लोकेलिटीज में मिलते हैं, यानी कि वहां वहां पे मिलते हैं जहाँ पे डैम्प नमी हो, है ना, तो पानी पानी से रहता हो, ह्यूमिड हो और शेड यानी कि छाया रहती हो। शेडेड जो जगह होती है ना, उस जगह पे देखने के लिए हमें मिलते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बार बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि एज सच अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स का कोई काम हमें देखने को, इनके यूजेस नहीं मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट में। इसके मतलब एनवायरनमेंट से मतलब ये है कि ये ज्यादातर ह्यूमंस के कुछ खासकर इनके लिए इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इनका इम्पोर्टेंस हमें देखने की, मतलब इकोलॉजिकल बोल रहा हूँ, इनका फाइनेंशियल या कुछ वैसा हमें इम्पोर्टेंस देखने की, डायरेक्ट इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए इनका नहीं मिलता। इनका एक ही इम्पोर्टेंस रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे के एनवायरनमेंट में, रोल होता है इनका, ये प्लांट सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब समझना क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे प्लांट नहीं भी रहते हो, ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्लांट नहीं उग सकते, तो वहां पे प्लांट के लिए जो जगह बनानी है कि प्लांट वहां पे उग सके, तो उस जमीन को उपजाऊ यानी कि फर्टाइल बनाने के लिए जो वहां पे प्लांट स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स में से ही आपके कौन से ब्रायोफाइट्स स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं। यानी कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर प्लांट सक्सेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। समझ आ रही ना? चलो अच्छा, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कैसे चलते हैं आगे? अभी आ रही है? हेलो, आ रही है ना? हाँ हाँ तो क्या क्या हो गया था? पता नहीं सर, चल ही नहीं रहा। बस वाली क्लास हाँ में तो यही मैंने चल क्या रहा बता था। दिया,
मैंने बता दिया ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के, ये तुमने Yes, वैसे भी sir. समझ रखा है। क्यों होते हाँ. हैं, इसका रीजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से असर्शन और रीजन क्वेश्चन बन सकता है, सोच के देखो, जहां पर तुम्हें रीजन दिख जाए वहां पे असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। Yes, जिस sir. जगह पे भी कोई लाइन तुम्हें दिखे और उसका रीजन लिखा है, इट मीन्स दैट कि वहां पे असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एम्फीबियंस को हम, ये बोलेगा कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। असर्शन सही है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ. ड्यू टू दिस इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो स्टेटमेंट दोनों आएंगे, असर्शन भी सही होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो रीजन भी सही है। समझ आ रही ना बात? हाँ. और रीजन को गलत कराने के लिए हम कुछ भी बोल देंगे फिर इसमें कि डिपेंड ऑन द डिपेंडेड, क्या लिखेगा कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम लिख देगा, उसके बाद लिखेगा कि पानी में तो करता है, पानी लिख देगा, हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दे इसमें। हाँ. छोटी सी बारीक सी नन्ही सी मुन्नी सी चीज चेंज कर दी हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया। और वहां पर नाच रहे हैं सब खड़े होकर, नाचेंगे नहीं, नाचेंगे सब लोग, क्या सोचेंगे कि सही लिखा होगा, एम्फीबियंस लिखा है, ब्रायोफाइट्स लिखा है, तो ये तो सही है, हमें पता था। हमने ये भी लिखा है कि डिपेंड ऑन वाटर भी लिखा है, सही है। हमने रिप्रोडक्शन भी लिखा है, लोग अरे सही तो लिखा है। हमने क्या कर दिया, इस वर्ड से खेल गया तुम्हारे साथ, हो गया उलाला उलाला, नहीं हो गया? Yes, sir. हाँ. हो गया ना? तो इसमें एक वेरिएशन, एक क्वेश्चन हमने बता दिया। और भी ज्यादा करना है तो दो तीन चीज चेंज कर देंगे, वाटर को भी चेंज कर सकते हैं, है ना? वाटर को चेंज करके कुछ और कर देंगे कि डिपेंड ऑन फलाने ढिकाने। अरे बोलो, कर देंगे कि ब्रायोफाइट्स डिपेंड ऑन लाइकेन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे बोलो, हाँ. है ना? कुछ भी कर देंगे, माइक्रोराइजा लिख देंगे, डिपेंड ऑन माइक्रोराइजा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ. कर. मुझे मुझे अच्छी तो कराना है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ आ रही बात? उसके बाद कहाँ कहाँ मिलते हैं? डैम्प सॉइल में, मतलब डैम्प प्लेस में मिलते हैं, ह्यूमिड प्लेस में मिलते हैं, सेडेड एरिया में। ठीक है, डैम्प तो थोड़ा सा जहाँ पे पानी ज्यादा कीचड़ टाइप का हो, ठीक है। ह्यूमिड होता है जहाँ पे नमी ज्यादा हो, ऐसे इलाका, ऐसी एरिया हो। इंपॉर्टेंट रोल देखो, ऐसा अगर देखा जाए तो इनका ब्रायोफाइट्स का कोई रोल डायरेक्टली हमें देखने को, मतलब डायरेक्टली से मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल खास कोई इंपॉर्टेंस हमें दिखता नहीं है, यहाँ कोई फायदा पहुंचा रहे होंगे, डायरेक्ट कोई फायदा देखने को नहीं मिलता। बट इन ब्रायोफाइट्स का हमारे किसी इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इकोलॉजिकल इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हो सकता है कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ना हो, डायरेक्टली इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ना हो, बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, या फिर प्लांट सक्सेशन में। किसमें? प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन मतलब क्या है कि जिस जगह पे कभी भी क्या बंजर जमीन पड़ी है, क्या पड़ी है? बंजर, समझते हो ना? बंजर को इंग्लिश हाँ. क्या बोलते हैं, बंजर को इंग्लिश में? अरे वो एरिड एरिया एक तरीके से समझ लो, है ना? हाँ, ड्राउट वाला एरिया, एरिड एरिया जहाँ पे मिट्टी में पानी नहीं है और जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं होते, जहाँ पे कोई प्लांट्स वगैरह नहीं होते हैं, प्लांट्स रहते ही नहीं उस मिट्टी में, होते ही नहीं, हो ही नहीं पाता है। तो उस जगह पे सबसे पहले प्लांट्स को, और मान लो आना है, तो प्लांट्स उसमें, उस जगह प्लांट्स आना शुरू हो जाए, ग्रो करना शुरू हो जाए, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो ग्रो करते हैं, ठीक है, एक सक्सेशन का हम पूरा वो पढ़ेंगे, एक ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है, इकोलॉजी में। तो उसमें क्या है, ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो वहां पे स्टार्टिंग में ग्रो करते हैं, जिससे कि वहां की जो सॉइल है उसको, उसकी फर्टिलिटी और वो सारी चीजें चेंज कर सके, जिससे कि आने वाले जो आगे हायर प्लांट्स हैं, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं या जो अदर प्लांट्स हैं, वो वहां पे ग्रो करना शुरू कर जाएं। ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में या फिर प्लांट सक्सेशन में। दोनों ही चीजें कह रही है सही, इकोलॉजिकल भी पूछ सकता है बोल के, और प्लांट सक्सेशन। ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो है मस्त चीज ये लाइन। हाँ. अब इसको उल्टा बता करके चुके स्टेटमेंट बना देगा। एक तो स्टेटमेंट सीधा रहेगा, एक उल्टा कर देगा। क्या बोल देगा? बोल देगा कि एल्गी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ ब्रायोफाइट, हाँ. है ना? तो हमें ये चीज समझना, ये समझ में आती भी, हमारी लॉजिकल भी है ये चीज। कैसे लॉजिकल है कि ब्रायोफाइट हमने एल्गी को पहले पढ़ा है, ब्रायोफाइट को बाद में पढ़ रहे हैं। हम इनको कैसे ऑर्डर पढ़ रहे हैं? हाँ, मैंने एक चीज गलत बता दी है शायद। वो गलत क्या बता दी थी मैंने? स्टार्टिंग की क्लास में बता दी थी, उसके लिए सॉरी। कि जो मैंने ऑर्डर बताया था कि एल्गी के बाद कौन पढ़ना बना है, ब्रायोफाइट्स बनाए, ब्रायोफाइट्स के बाद कौन बना है, टेरिडोफाइट्स बनाए। यहाँ तक मैंने सही बताया था। उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ पे जिम्नो बता दिया था। उसके बाद मैं तुम्हें जो एंजियोस्पर्म बताया था, उसमें मैंने तुम्हें क्या बता दिया था, यहाँ पे डाइकॉट
और उसके बाद क्या बता दिया था, मोनोकॉट। एक्चुअल में ये चीज मैंने गलत क्या बता दी कि ये चीज इन दोनों के बीच में आ जाती है। मोनोकॉट तो एडवांस है, ठीक है, इस चीज में थोड़ी सी क्या है, इनमें वेरिएशन है, और इसमें से जिम्नोस्पर्म इन दोनों के बीच में आता है। मुझे ये भी भूल गया हूँ कि कहाँ आता है कौन, पर डाइकॉट शायद यहाँ पे आता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आता है, और उसके बाद कौन आता है, मोनोकॉट आता है। जी गलत बता दिया था मैंने उससे, समझ आ रही बात। मैंने क्या कर दिया था, जो मैंने दो क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक हाँ नेचुरल, और एक कौन सा, फाइलोजेनेटिक। तो नेचुरल में बस इतनी सी गलती हुई कि इस चीज का ना ऑर्डर सही से नहीं रखा था वैन हुकर ने। तो बाकी जो 3-4 साइंटिस्ट और थे ना, जिन लोगों ने फाइलोजेनेटिक क्लास ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ना, उन लोगों ने इस चीज को करेक्ट करा था, जो कि वेंथम हुकर ने गलत कर दी थी। यस समझ रहे हो, करेक्ट ऑर्डर क्या था, करेक्ट ऑर्डर था अपने पास कि सबसे टेरिडोफाइट के बाद कौन बना है, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म बने हैं, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म बने हैं, और एंजियोस्पर्म में कौन, पहले डाइकॉट बने हैं और फिर मोनोकॉट। ये तो मैंने तुम्हें सही समझाया था, ये चीज तो मैंने तुम्हें ये वाली चीज सही समझाई थी, बट इस वाले में थोड़ी सी गलती कर दी। इस वाले में मैंने तुम्हें ऐसा समझा दिया जिम्नोस्पर्म, और मैंने यहाँ पे कर दिया था मोनोकॉट को पहले कर दिया था, और डाइकॉट को मैंने बाद में करके मैंने ऐसे समझाया था। बट ये ऐसा नहीं है, इस डाइकॉट को यहाँ करके और इस जिम्नोस्पर्म को बीच में रखना था, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ, यस आगे ना बात समझ, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। हो जाता है कभी कभी, भावनाओं में बह जाते हैं। मुझे याद आ गया ये चीज बताने के लिए। तो ब्रायोफाइट को हम क्या है, ब्रायोफाइट से पहले एल्गी आया है, तो एल्गी क्या होगा, मोर सिंपल होगा, ज्यादा सिंपल होगा ना, तो ज्यादा सिंपल होगा वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। उसके पास है ना रूट, खुद पता नहीं चला कि कहाँ रूट है, कहाँ लीफ है, कहाँ स्टेम, कुछ पता नहीं है। बट ब्रायोफाइट थोड़े से एडवांस है, क्या थोड़े से उनके बाद आ रहे हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि एल्गी एल्गी में मॉडिफिकेशन हुआ, एल्गी थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो एल्गी के डेवलप होने से क्या बन गया, ब्रायोफाइट बन गया। तो अगर एल्गी से ब्रायोफाइट बना है तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड ज्यादा होगा, वो थोड़ा सा एडवांस ज्यादा होगा। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, ठीक है। तो क्या ये चीज में और भी समझ आ रही है कि टेरिडोफाइट किससे ज्यादा एडवांस होंगे, ब्रायोफाइट से। हाँ अरे बोलो, हाँ होंगे नहीं होंगे टेड, और जिम्नोस्पर्म किससे एडवांस होंगे, टेरिडोफाइट से, हम्म ठीक है ना। और टेरिडोफाइट से एडवांस होंगे, तो ये बताओ क्या जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट से एडवांस नहीं होंगे। स्पर्म ब्रायोफाइट हाँ होंगे, सीधी सी बात है, ये चीज हमें समझनी थी, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है, तो ये समझ में तुमको आ जानी चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि थैलस लाइक इनका क्या होता है, इट इज थैलस लाइक, नॉट थैलस। हमने एल्गी में बोला था थैलस, एल्गी की हमने प्लांट बॉडी को, एल्गी की बॉडी मेन बॉडी थी ना, उसको हमने क्या बोला था कि ये थाइलॉइड है, कैसे थाइलॉइड है, यानी कि थैलस, थैलस जैसे, मतलब थैलस है, थैलस जैसे नहीं, हमने बोला था कि एल्गी की मेन बॉडी है उसको हम थैलस बोलते थे, क्या बोलते थे, थाइलॉइड, यानी कि थैलस बोलते थे। बट इसमें बोला कि थैलस लाइक है, नॉट थाइलॉइड, इसमें डिफरेंस है कि नहीं है। यस सर एक एक मैं बोल दूं कि तुम कुत्ता हो, एक मैं बोल दूं तुम कुत्ते जैसे हो, दोनों में क्या है, डिफरेंस फर्क है। है तो तो एल्गी क्या है, एक तरीके से कुत्ता है, ब्रायोफाइट क्या है, कुत्ते के जैसे, यानी कि कुछ करेक्टर के, क्योंकि अब हमने क्या बताया कि एल्गी से एडवांस होकर ब्रायोफाइट्स बने, तो कुछ ना कुछ तो लक्षण रहेंगे ना उसके। तो इनकी बॉडी थैलस लाइक यानी थोड़ी थोड़ी वैसी ही है, बट थोड़ी सी एडवांस भी हो गई, थोड़ी सी एडवांस भी दो हो गई है। तो थैलस लाइक की बॉडी है, एंड प्रोस्टेट भी होते हैं और इरेक्ट भी होते हैं, या तो प्रोस्टेट होंगे या फिर इरेक्ट होंगे। अब यहां से समझना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ऐसे ही दिए हुए हैं। तो इसमें बताओ कौन इरेक्ट है कौन प्रोस्टेट है। साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रोस्टेट है, जमीन पर पड़ा हुआ है ऐसे, लिवर बर्ड, बोलो हाँ या ना। हाँ लिवर बर्ड कैसे है, लिवर बर्ड फैले हुए हैं ना, नीचे पड़े हुए हैं, प्रोस्टेट है जमीन में। और फ्यूनेरिया को थोड़ा देखो, फ्यूनेरिया कैसी है, इरेक्ट इरेक्ट खड़ी है। तो क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बताओ कौन इरेक्ट है हाँ और कौन प्रोस्टेट है। हाँ इसमें तो नहीं लिखा है ना उसने, इसमें इसमें तो नहीं लिखा है, बट इसमें तो दिखा रखा है इसने। अरे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोस्टेट की और इस इरेक्ट की क्या कनेक्टिविटी एग्जाम्पल से बन रही है नहीं बन रही है, यस सर बन रही है और बन रही है तो क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। एंड हम्म अटैच टू द सबस्टेटम बाय यूनिसेल्युलर, ध्यान से, किससे, ध्यान से, यूनिसेल्युलर राइजॉइड हो सकते हैं और या फिर हाँ मल्टी सेल्युलर राइजॉइड हो सकते हैं, दोनों ही लिखे हुए हैं इसमें।
अब उसने ये Yes, डिफाइन नहीं करा yes. किसमें मल्टी सेलुलर है किसमें यूनिसेलुलर है। और हम्म, मुझे भी याद नहीं है कि मार्केंसिया के कैसे होते हैं और फॉर्फ्यूनियरिया के कैसे होते हैं, इसको सर्च कर लेना है, ठीक है, कि मल्टी सेलुलर राइजोइड्स किसके होते हैं और यूनिसेलुलर राइजोइड्स किसके होते हैं, ठीक है। और अगर इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा डाटा नहीं है ये, अगर इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के बारे में लिखा है किसी एक के बारे में कि इसमें यूनिसेलुलर है और इसमें मल्टी सेलुलर है, तो क्या तुम याद कर लोगे लिख के इसके साथ में? yes, नहीं sir. समझे? समझ गए ना? हाँ, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि ट्रू रूट स्टेम ऑफ प्लांट दे लैक, यानी कि इसमें अभी भी क्या नहीं आया, लैक लिखा हुआ है, ध्यान से निकलत हो जाती चीजें अभी। क्या लिख दिया मैंने कि इसमें ना, इसमें भी जैसे कि प्लांट, उसमें एल्गी में भी क्या नहीं थी, ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू क्या नहीं था, स्टेम नहीं थी, इसमें भी अभी भी ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम वगैरह ये चीजें नहीं आई है, ठीक है, ये चीज लिखी है। दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अरे क्या, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक चीज आई हैं, नॉट रूट, स्टेम और लीफ। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, किसकी, ब्रायोफाइट्स की। इट प्रोड्यूस गैमीट, हेंस इट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, और ये जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमीट बनाती है, इसी वजह से इस प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। और द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज मल्टी सेल्यूलर। क्या लिखा हुआ है, इसके जो सेक्स ऑर्गन है कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर। यहाँ से हर एक लाइन में हर एक जगह पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, जल्दी से बोलो, मुझे लगता है कि आज हम ब्रायोफाइट्स की इसी पैराग्राफ तक पढ़ा पाएंगे, पूरा तो मुश्किल ही पढ़ा पाएंगे। आवाज आ रही है? हेलो, 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 हेलो। अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ माइक ऑन करो, आवाज आएगी, माइक ऑन करो। हाँ आ बोलो, रही है। आ रही है। अभी कहाँ निकल गया फिर से नेटवर्क? पता अच्छा, नहीं वो चल नहीं रहा मेरा टीचमेंट बिल्कुल भी। अब अपडेट कर लेना, ठीक है, फोन एक बार, मतलब वो उसको टीचमेंट को भी और आ रहा होगा अपडेट हम्म, तो ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई, कि इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती है, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक चीजें होती है। एल्गी में ना ही रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक चीजें भी नहीं होती हैं, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बट इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक होती है। नॉट ट्रू रूट नहीं होती है, ट्रू लीफ नहीं होती, ट्रू ट्रू स्टेम नहीं होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वो हैप्लॉइड है। कैसी है, हैप्लॉइड है। आप देखो, कह रहा है कि मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड है, और ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमीट बनाती है। क्या बनाती है, इट प्रोड्यूस गैमीट। मेन प्लांट बॉडी गैमेट बनाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और एक अच्छी बात इसमें देखिए कि इसके जो सेक्स ऑर्गन है, क्या है इसके सेक्स ऑर्गन है, हेलो, इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ये चीज हमें याद रखनी है, इसके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और अपन लोग शायद एल्गी के बारे में पढ़ा है क्या, यूनिसेल्यूलर होते हैं। एल्गी के बारे में सेक्स हाँ ऑर्गन के बारे पढ़ा में है। सेक्स ऑर्गन के बारे मैंने में नहीं कहीं पढ़ा। शायद किसके बारे में, यूनिसेलुलर लिखी। हाँ, अच्छा, गैमेट्स, गैमेट्स के बारे में पढ़ा है लोगों ने। गैमेट्स के बारे में तो शायद नहीं पढ़ा है, तो सेक्स ऑर्गन भी उसके जहाँ तक मेरे को लगता है मल्टी सेलुलर होते हैं ना, यूनिसेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। तो इसमें कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये चीज हमें याद रखनी है।
मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एंथीडियम कहते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि इसका मेल सेक्स ऑर्गन दे देगा, एंजियोस्पर्म का दे देगा, जिम्नोस्पर्म का दे देगा, एल्गी का वो दे देगा, ठीक है। तीनों में अलग अलग नाम होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के, ठीक है। जैसे एल्गी में हम पढ़ रहे थे तो क्या बोल रहे थे मेल सेक्स ऑर्गन को वहां पे? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। मेल सेक्स ऑर्गन को एल्गी में क्या बोला जा रहा था? पता नहीं, कोई याद नहीं। देखो याद नहीं आ रहा, पढ़ाया था मैंने, लिखा भी है इसमें, नहीं लिखा है? नहीं मुझे लिखा खुद है याद नहीं आ शायद, रहा। मुझे भी नहीं याद आ रहा एंथीडियम है। आर्चिगोनियम लिखा तो नहीं है, बट होता तो है, ये तो मुझे पता है। उसको कुछ बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? एक तो इतने सारे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। यार चिंटी ने मेरे को काट लिया हाथ, मेरे को ना बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मेरे कमरे में बहुत ज्यादा चिंटी आ चुकी है, लक्ष्मण रेखा लगानी है मुझे आज। तो मल्टी सेलर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडियम कहते हैं, ठीक है। फीमेल, मैं इसका चार्ट दूंगा, एक चार्ट में जो बोला ना, उस चार्ट में यही सारी चीजें लिखी है, जो कि इस किंगडम की सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। ठीक है। इस किंगडम की सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, इनका मुझे चार्ट बनाना है, और मैं आज ही बनाऊंगा, अभी काम करके बैठ के आज। कुछ भी हो जाए, काम पहले करूंगा आज, और कल की क्लास में दूंगा, ठीक है। तो एंथीडियम इसका मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इसका क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन है एंथीडियम है, और इसके अंदर बाई फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, यानी क्या है? मेल सेक्स गैमीट है एक तरीके से। क्या है? यस सर, मेल सेक्स। मेल गैमीट है क्या ये? मेल सेक्स क्या बोलेंगे, मेल गैमीट बोलेंगे। मैं गलती से कुछ बोल जाता हूँ तो तुम भी उसको ना वैसे ही बोलते हो, सोच लिया करो क्या बोलते हैं। मेरा मतलब था मेल गैमीट है। मेल गैमीट कौन सा? एंथीरोजॉइड। और कैसा होता है? बाई फ्लैजिलेटेड। और बाई फ्लैजिलेट ध्यान करो, हम एल्गी में बहुत जगह पढ़ के आए, रोडोफाइसी पढ़ के आए ना? हाँ, हेलो, यस सर। अरे बोलो जल्दी से। रोडोफाइसी पढ़ के आए ना हम लोग? बोलिए यस सर, ये भगवान। नहीं, मुझे रोडोफाइस पता नहीं। रोडोफाइसी में होते हैं फ्लैजिला, कि रोडोफाइसी नहीं absent होते। होते हैं फ्लैजिला? हाँ, एब्सेंट होते हैं। तो क्या बोल रहे हो कि हाँ, मतलब कुछ भी बोलोगे, हम कुछ भी बोले तो कुछ भी बोलोगे? जो बोल रहे हैं उसको सुनो पहले, क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ डालोगे, याद आ जाएगी चीज। हमें पढ़े हैं उसके सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही स्पोर्ट्स में, सॉरी दोनों ही गैमेट में क्या नहीं होते? फ्लैजिला नहीं होते, इसलिए absent लिखा हुआ है। और इसलिए लिखा होता है कि नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं इसके। समझाए थे ना कल? यस इतना सर। टाइम मुझे, इतना पैराग्राफ कराने में, इतना सारा टाइम मुझे इतने छोटे छोटे पैराग्राफ कराने में क्यों लगता है? कि चीजें एक बार में याद हो जाए, तो मैं बाद में ये ना सोचना कि चलो आज हम पहले क्लास कर लेते हैं, बाद में बैठ के इसको याद करेंगे। ऐसा लगता है क्या कभी कि बाद में बैठ के याद कर लेंगे? अभी याद करके चलेंगे। तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन कैसा होता है? एंथीडियम। बस के अंदर क्या बनते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड बनते हैं। तो ये हम देख के आए थे किसमें? क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में और फ्यूफाइसी के मेंबर्स में। बाई फ्लैजिलेटेड क्या होते हैं? गैमीट्स बनते हैं, यस। ठीक है। इसमें रोडोफाइसी में हम लोग पढ़ के आए थे, और रोडोफाइसी में जो गैमेट बनते थे उनका शेप कैसा होता था, बताओ थोड़ा सा। बताओ। पियर शेप या पायरी फॉर्म। गैमेट जो बनते थे फियोफाइसी फियोफाइसी में फियोफाइसी में कैसे होते थे? पेयर। पायरी फॉर्म या फिर पियर शेप होते थे। ये चीज याद रहनी चाहिए, ऐसा भूलने से काम नहीं चलेगा। यस अभी तुम्हारी ये सर। हालत, इसमें प्लांट किंगडम में क्या करोगे? हाँ। समझ आ रही बात? चलो आगे। वर्किंग। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम बोलते हैं। और ये फ्लास्क शेप होती है, कैसी होती है? सिंपल क्वेश्चन आएगा। फ्लास्क शेप की जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। किस में मिलती है? ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। प्रोड्यूस अ सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखना ये। सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। तो बताओ, अगर ये वाटर में रिलीज हो रहे हैं तो इसका एक नंबर रिलीज होगा या फिर बहुत सारे एंथीरोजॉइड रिलीज होंगे? बहुत सारे होने चाहिए। बहुत सारे, यानी कि एंथीरोजॉइड बहुत सारे रिलीज होंगे, नहीं तो
क्योंकि इसमें चांस जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, इसी वजह से इसको मेल सेक्स ऑर्गन बहुत सारे एंथेरोजॉइड बना के और रिलीज करेगा। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आर्चिगोनियम के अंदर जो फ्लास्क शेप होती है उसके अंदर एग केवल एक ही प्रोड्यूस होता है, और जो मेल पार्ट है उससे बोला जाता है तुम बहुत सारे का बनाओ, बहुत सारे एंथेरोजॉइड बना के पहुंचाओ, नहीं तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा, तो एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, इसी वजह से तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन क्यों कहते हैं इनको एम्फीबियन? इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनको अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। पानी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि इनको अपने मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यही तो लिखा है कि एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज एंथेरोजॉइड्स क्या है, मेल गैमीट है, एंथेरोजॉइड्स क्या है, मेल गैमीट है। तो मेल गैमीट्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा, एग बना हुआ है। अरे बोलो, यस नहीं समझ आ रही? उसके बाद क्या लिखा है, एन आर्चिगोनियम एन एंथेरोजॉइड फ्यूज विद द एग प्रोड्यूस इन द जाइगोट टू प्रोड्यूस जाइगोट। तो एंथेरोजॉइड फ्यूज कर जाता है किसके साथ, एक्स के साथ। यस ठीक है, एग यहाँ पे क्या है, एग यहाँ पे फीमेल गैमीट है। क्या है एग, फीमेल गैमीट। और एंथेरोजॉइड क्या है, मेल गैमीट। ये नाम याद रखने, क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज करता है। टू प्रोड्यूस, जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे मेल गैमीट यानी कि एंथेरोजॉइड और एग, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, बहुत बढ़िया लाइन है। मैंने ये मिस कैसे कर दी, जबकि एल्की में क्या होता था, जाइगोट के अंदर म्यूटेक डिवीजन होता था, नहीं होता था। हाँ म्यूटेक डिवीजन को दूसरा नाम क्या देते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं हम लोग। ये जो रिडक्शन डिवीजन बोला है इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसको ही तो हम म्यूसिस बोलते हैं ना। अरे हाँ बोलते हैं। इसी को हम म्यूसिस बोलते हैं। तो सोच के देखो, यही तो बोल रहा है कि जाइगोट जो बना लिया, यानी कि कह रहा है तो हमसे क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है कि देवियों और सज्जनों, जो आपने यहाँ पे किसमें एंथेरोजॉइड बनाया, क्या बनाया, एंथेरोजॉइड बना है जो एंथीरो, मेरे को लिखने में बहुत टाइम लगता है यार, तो गलत भी लिख देता हूँ। एंथेरोजॉइड और जो एग बना हुआ है, दोनों क्या है, गैमिट है, एन एन, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये तो जो इनके गैमिट बने हैं ब्रायोफाइट के अंदर, वो कैसे बने होंगे, म्यूटेट डिवीजन से या म्यूसिस से, ये बता दो पहले मुझे, यहाँ पे साइड में। हाँ मियोसिस से। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। अरे हमने बताया है ना, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड की। अगर ये खुद ही एन है और इसको क्या बनाना है, गैमेट भी एन बनाने हैं, तो क्या ये म्यूसिस करके बनाएगा? नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा वो, माइटोटिक इक्वल डिवीजन करेगा वो। इक्वेशनल डिवीजन की माइटोसिस करेगा। हाँ देखो, कभी भी चीज को बीच से सोचा मत करो और ऐसे मत, शुरू से सोचा करो। कहाँ से, जैसे हम शुरू लोग से। बोलते हैं ना घर पे, जब हंसी मजाक चल रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, इस स्टार्टिंग से हंसो। कहाँ से, स्टार्टिंग से हंसना शुरू करो, बीच से हंसने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बीच से सोचने का भी कोई मतलब नहीं है। जिसने अब जहां से पूछा वहीं से बस वहीं से आंसर दे दिया, जहां से बोला उसके पहले से सोच के आंसर दो। जैसा जैसे हमने बोला ब्रायोफाइट के अंदर बताओ जो गैमेट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो पहले हमें ये सुना कि खुद में ब्रायोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। अगर हैप्लॉइड होता है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट, गैमेट तो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाएगा तो माइटोसिस ही तो करेगा भैया। तो एल्गी में जैसा होता था वैसा ही इसमें होगा। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ तक चलेगा, ये क्वेश्चन आपका टेरिडोफाइट में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपका जिम्नोस्पर्म में भी पूछा जाएगा, और ये आपका एंजियोस्पर्म में भी पूछा जाएगा। तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहां तो कैसी मैंने प्लांट बॉडी अपनी कैसी है, 2n है। तो वहां तो पक्की बात है कि हमें गैमेट एन बनाना है, तो हमें 2n से एन बनाना है, हमें म्यूसिस करानी पड़ेगी जिम्नो और एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइट में हम चल के अभी आगे देखेंगे कि उसमें कैसी मेन प्लांट बॉडी है। समझ रहे हो, उसमें भी कैसी होती है, जहां तक मुझे याद है उसमें भी हैप्लॉइड ही होती है। देख लिया जाएगा एक बार, देख ही लेते हैं, काहे के लिए टेंशन पर। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये लिखा है मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। अब सोचो कितना कितना उल्लू बना रहा है ये, देख रहे हो इसको, एनसीईआरटी देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मम्मी में आता है ना, समझ रहे हो वाला वाला। ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी कह रहा है, कैसे कह रहा है, स्पोरोफाइट। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता, यानी कि ये इसका प्लांट बॉडी 2n होगा, कैसा होगा, 2n वाला होगा। तो बताओ इसको अगर क्या बनाना है, गैमिट बनाना है, तो ये क्या करेगा,
ये मियोसिस करेगा। अरे बोलो, नहीं समझ आ रही बात? आधी समझ नहीं आ रही? आई बात समझ? हेलो, तो देखो ध्यान से। अरे बोलो तो जल्दी से, अभी तो आगे बढ़ूंगा। हेलो, यस सर। चलो तो जाओ अब ये मान लो कंटिन्यू। ये बन गया एंथीरोजॉइड, ये बन गया अपने पास क्या, ये मेल गैमेट बन गया, ये फीमेल गैमेट बन गया। दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूजन कर जाएंगे। फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा 2n बन गया। कह रहा है कि इसे 2n बनाया ना भाई साहब, अब आप इसमें क्या नहीं कराइए, आप इसमें अब क्या नहीं करा सकते, आप इसमें मियोसिस मत कराइए। क्या कह रहा है, आप इसमें मियोसिस मत कराइए। जबकि हमें बनाना क्या है, देखो हमें बनाना एन है, ब्राइफाइट कैसा होता है, एन होता है। बट कह रहा है कि अभी मियोसिस मत कराइए, अभी इसमें म्यूसिस मत लगाइए, इसको आप ऐसा ग्रो करने दीजिए 2n से। ठीक है, तो अभी देखते हैं इससे क्या होता है, क्या लिखती है एनसीईआरटी। कह रहा है कि जायगोट डू नॉट गो अंडर गो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो ये जायगोट बना है ना, ये थोड़ा सा डेवलप करेगा और ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। तो सोच के देखो, इसके इस जायगोट में क्या हुआ होगा, माइटोसिस या मियोसिस, जल्दी बोलो। इसमें माइटोसिस होगा, इस 2n से क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2n ही, लेकिन क्या बनेगा हमारे पास, स्पोरोफाइट बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। बोलो है ना? तो जैसे ही हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन गया। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये बात अच्छी है, बहुत बढ़िया बात लिखी है इसमें। क्या लिखा हुआ है कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे क्या लेता रहता है, अपना खाना लेता रहता है। चलिए चलते हैं आगे। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स क्या करती हैं, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स के अंदर, सम सेल्स लिखा हुआ है, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी कि उसमें म्यूसिस होता है कुछ सेल्स में, और उसमें होने वाले म्यूसिस की वजह से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ये चीज अच्छी वाली बात है, ये आपने अच्छी बात बोली। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। these स्पोर जनरेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और ये स्पोर जब क्या हो जाएंगे, जनरेट कर जाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा गैमेटोफाइट, पूरा का पूरा गैमेटोफाइट बन जाएगा।